नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। दिल्ली में जब से लॉकडाउन का ऐलान किया है दिल्ली सरकार ने, एक हफ्ते का ये लॉकडाउन, तब से दिल्ली का जो मंजर है वो बहुत ही भयावह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, वहां पर जो लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है वो बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि आनंद विहार बस अड्डे पर तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि जो फुटओवर ब्रिज है वहां की, उस पर पांव रखने तक की जो जगह बची हुई थी वो नहीं थी। तो ऐसे में सरकार क्या सफल नहीं हो पाई? क्या सरकार के पास जो प्लान्स जो है जनता को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर, वो पुख्ता नहीं थे? ये सोचने वाली बातें हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों के बारे में कि क्या प्रवासी मजदूरों को फिर से वो डर सताने लगा, कि क्या उनको फिर से उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आने लगा कि पिछली बार के लॉकडाउन में उनको पैदल 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार तक किलोमीटर तक का जो है सफर तय करना पड़ा था। चाहे हम बात करें दिल्ली से बिहार, दिल्ली से यूपी, राजस्थान से दिल्ली, तमाम महाराष्ट्र से बिहार, तो तमाम जो जगह थे महानगर से, वहां से जो मजदूर थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट पे रोक लगा दी थी पिछली बार, तो जो मजदूर थे वो लगातार पैदल, क्योंकि कोरोना का इतना डर उनके अंदर समा गया था कि वो पैदल ही जो है सड़क के माध्यम से, पैदल, रिक्शा से, पैदल, साइकिल से, ऐसे जो है वो अपने घर पहुंचने में कामयाब हुए। वहीं कितनों की तो मौत हो गई रास्ते में ही। तो एक बार फिर से जो है कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है केसेस ने, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं एक दिन में। ये वाकई चिंता वाली बात है। तो ऐसे में क्या प्रवासी मजदूरों के मन में फिर से वो एक डर समा गया है कि सरकार कहीं फिर से लॉकडाउन लगा देगी, फिर से कहीं ट्रांसपोर्ट बंद कर देगी, तो फिर से हमें पैदल जाना पड़ेगा। इसीलिए जो है आनंद विहार बस अड्डे पर जो हमें तस्वीरें देखने को मिली है कुछ 1-2 दिन पहले की, तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से जो है प्रवासी मजदूर एक बार फिर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनको बस अपना घर दिखाई दे रहा है। वो चाहे किसी भी कीमत पर अपने सही सलामत अपने घर पहुंचना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमने ये स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की वजह से 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर अपने घरों को जाने के लिए जुटने लगे। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर बड़ी तादाद में लोग नजर आए जो अपने घरों को जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद आनंद विहार बस स्टैंड के सामने वाला फुट ओवर ब्रिज लोगों से खचाखच भरा नजर आया। पिछले साल जब कोरोना संकट के शुरुआती दौर में लॉकडाउन लगा था, तब एक झटके में सरकार ने सारा परिवहन रोक दिया था और मजदूरों को घर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ा था, तो वहीं कई लोग साइकिल, ट्रकों और रिक्शा पर बैठकर घर पहुंचे थे। प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा डर यही है कि उनका हाल फिर से पिछले साल जैसा ना हो। इसी डर की वजह से प्रवासी मजदूर अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। साथ ही दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद काम धंधों, रोजगार, कारोबार पर भी चोट पड़ेगी और कोरोना संक्रमण का खतरा भी ज्यादा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रवासी मजदूर शहर को छोड़कर फिर से एक बार गांवों की तरफ लौट रहे हैं। ANI के मुताबिक गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दी। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मैं नौकरी के लिए किसी के पास जाता हूं तो वो कहते हैं 1 महीने बाद आना, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या, इसलिए मैं घर जा रहा हूं। दिल्ली के अलावा पिछले दिनों में महाराष्ट्र से भी प्रवासी मजदूरों के ट्रेनों से लौटने की तस्वीरें आई थी। मुंबई में पहले ही लॉकडाउन लग गया था, ऐसे में वहां से भी प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में लौट रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने के साथ साथ गरीब, मजदूर, हॉकर्स के लिए भी ऐलान किए थे। इस तरह के ऐलान दिल्ली में देखने को नहीं मिले। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल डीएनपी इंडिया, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। धन्यवाद।